जहां पर खानपुर में पुलिस ने विधायक उमेश कुमार के समर्थकों पर एक बार फिर से लाठीचार्ज किया है और उन्हें वहां से खदेड़ा है। ये सभी लोग विधायक उमेश कुमार के दफ्तर में जमा हो रहे थे। वहीं इससे पहले विधायक उमेश कुमार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि उमेश कुमार ने अपने समर्थकों को आज अपने दफ्तर पर जुटने के लिए कहा था और इसी दौरान वहां पर भारी भीड़ को देखते हुए फिर पुलिस ने इस भीड़ को तितर बितर किया। खानपुर में भीड़ को दौड़ाया भी है पुलिस ने, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि उमेश कुमार के समर्थक एक जगह इकट्ठा हो रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लाठियां भी भांजी है। पहले से काफी पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए थे ताकि किसी तरह से हो हल्ला ना मचे और जब वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई पुलिस उन्हें तितर बितर करने की कोशिश करने लगी। इस दौरान आगे बढ़ने की कोशिश ये समर्थक करने लगे, धक्का मुक्की पुलिस के साथ इन समर्थकों को हुई और बाद में पुलिस ने इनको लाठियां इन पर भांजी है और लाठियां भी फटकारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक उमेश कुमार हिरासत में भी लिए गए हैं। उमेश कुमार के समर्थकों का यह हंगामा देखने को मिला। बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुलकित, कितने बजे का ये मामला है जब उमेश कुमार ने अपने समर्थकों को कहा था दफ्तर में जमा होने के लिए? क्या पुलिस को इस बात की आशंका थी कि अगर यहां पर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है यहां पर किसी तरह से जो नियम कानून है तोड़े जा सकते हैं या फिर कुछ अराजक तत्व जो इसमें है वो कुछ उपद्रव भी कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर पुलिस मौजूद थी? जी देखिए, खानपुर के विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच का जो विवाद है वो हरिद्वार में कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। आज की घटना की अगर बात करें तो पुलिस को इसकी पहले से जानकारी थी और इसीलिए पुलिस की ओर से जो पुख्ता इंतजाम थे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए वो किए गए थे और इसीलिए जो है उसको नियंत्रित भी किया गया है। लक्सर में विधायक उमेश कुमार का कार्यालय है और जब ये विवाद इनका चल रहा था तो इसलिए जो वहां पर जुटने के लिए विधायक की ओर से आह्वान किया गया था, क्योंकि जो चैंपियन के समर्थक थे उनको भी एक महापंचायत करनी थी। हालांकि उनकी महापंचायत रद्द कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके चैंपियन के महल और उसके आसपास में काफी संख्या में लोग जुटे थे। इसलिए जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जिन्हें ब्राह्मण समाज के लोग बताया जा रहा है, उन लोगों के यहाँ पर जुटने के लिए आह्वान किया गया था। विधायक उमेश कुमार की ओर से ये भी सोशल मीडिया पर उसके लिए बाद में उसको रद्द किया गया। हालांकि जो लोग थे जिनके पास मैसेज पहुंचा था उन्होंने वहां पर जुटने की सोची। पुलिस की ओर से भी वहां पर पूरी तरह से इंतजाम किए गए थे। लक्सर में जो कार्यालय है वहां पर इंतजाम किए गए थे, वहां पर भीड़ को ज्यादा जुटने नहीं दिया गया क्योंकि पर्याप्त वहां पर पुलिस फोर्स तैनात था। लेकिन ये खानपुर के गोवर्धन की घटना है। क्या उमेश कुमार को भी हिरासत में लिया गया है? जी देखिए, हरिद्वार पुलिस के अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि उमेश कुमार कार्यक्रम स्थल पर ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो पहुंचते हैं तो भीड़ ज्यादा वहां पर जमा हो सकती है और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि उनको कहां हिरासत में लिया गया है इसकी ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा जानकारी निकल कर आ रही है कि देहरादून जिले में उनको कहीं हिरासत में लिया गया है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से उनको रोका गया है। बहुत ज्यादा भीड़ समर्थकों की हालांकि वहां पर नहीं जुट पाई है, लेकिन क्योंकि मामले को शांत कराना और पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। अभी भी उमेश कुमार हिरासत में ही है और जहां पर ये समर्थक जुटे थे, क्या आप समर्थकों को हटा दिया गया वहां से? सर, मैं जहाँ पर उमेश कुमार का जो ऑफिस है वहां पर कार्यालय पर उनको जमा होना था तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होने नहीं दी गई है। जो भी लोग वहां पर पहुंचे थे, पुलिस की वहां पर तैनाती थी तो कुछ समर्थकों को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले जाया गया है। लेकिन ये खानपुर के गोवर्धन में जहाँ पर जो दूसरे दूर से आए हुए समर्थकों की जो गाड़ियां थी वो वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए दबाव बना रहे थे, तो वहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है और लाठियां फटकार कर उनको तितर बितर कर वहां से दौड़ाया गया है। तो क्या अब इसे माने कि जिस तरह से उमेश कुमार और चैंपियन के बीच अब यह अदावत देखने को मिल रही है, ये बड़ी चुनौती बन गई है पुलिस के लिए, क्योंकि चैंपियन के समर्थक भी लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उमेश कुमार के भी जो समर्थक इस तरह का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो दिखा पाए कि किस तरह से वो एकजुट है, और ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि जो दोनों के बीच की जो अदावत है, हालांकि वो निजी तौर पर उनकी अदावत है, उनकी नाक की वो लड़ाई है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए, वो हरिद्वार की कानून व्यवस्था के लिए जरूर वो चुनौती बन गई है। हालांकि पुलिस इसमें पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। जितना भी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, किसी भी तरह से अव्यवस्था ना हो, पुलिस और प्रशासन की ओर से इसमें पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि कई लोग इसमें शामिल है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व है, मामले को जातीय रंग भी इसमें दिया गया है, तो जातीय रंग मामला कोई बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए पुलिस के लिए बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था बनाए रखना हरिद्वार में बनी हुई है। जी बिल्कुल। और क्या जो आज भीड़ इकट्ठा वहां पर हो रही थी उसकी जानकारी क्या पुलिस को दी गई थी कि इतने सारे समर्थक उमेश कुमार के जुटने वाले हैं, या पुलिस ने यह पता किया था कि हाँ इतने सारे समर्थक वहां पर जुटेंगे और वहां पर हो सकता है कि किसी तरह की बदइंतजामी हो?
इसलिए पुलिस वहां पर थी? जी देखिए, इसकी पुलिस को पूरी तरह से जानकारी थी, क्योंकि जब ये प्रकरण चल रहा था, जब उमेश कुमार को जमानत मिली थी और चैंपियन को जेल भेजा गया था, तो उसके बाद में उमेश कुमार की ओर से सोशल मीडिया पर ये आह्वान किया गया था कि 31 जनवरी को एक वहां पर महापंचायत की जाएगी। ब्राह्मण समाज से आह्वान किया गया था, क्योंकि उससे पहले चैंपियन की ओर से भी जो एक आह्वान किया गया था और जो गुर्जर समाज के लोग थे वो जुटने थे। लेकिन जब चैंपियन जेल में गए तो जेल में उनकी ओर से एक पत्र भेजा गया और उस पत्र के जरिए उनके समर्थकों को ये समझाया गया कि क्योंकि नेशनल गेम्स चल रहे हैं और ज्यादा लोग लक्सर में जमा ना हो, क्योंकि अव्यवस्था फैल सकती है, तो उनकी जो पंचायत थी उसको स्थगित किया गया। लेकिन उमेश कुमार वाली जो आह्वान था, जो महापंचायत कथित तौर पर जिसको कहा जा रहा है, उसको रद्द पूरी तरह से नहीं किया गया और जिन भी समर्थकों के पास ये मैसेज पहुंचा हुआ था वो अपने अपने स्थानों से चले और इसीलिए उन्होंने आज वहां पर जुटने का और वहां पर इकट्ठा होने का प्रयास किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए, उमेश कुमार के समर्थकों को तितर बितर पुलिस ने कर दिया है। हिरासत में उमेश कुमार को इसलिए लिया गया है ताकि उमेश कुमार अगर वहां पर पहुंचेंगे तो और ज्यादा समर्थक पहुंचेंगे, इसलिए एहतियात के तौर पर पुलिस ने अभी भी उमेश कुमार को हिरासत में ही रखा है और साथ ही साथ उनके जो कुछ कार्यकर्ता है उनको भी डिटेन किया गया है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार की सुबह 9:27 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आने के बाद 2 घरों से बाहर निकल गए और लोगों में दहशत बरकरार है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 नापी गई है। भूकंप का केंद्र बाडा हाट रेंज में नाल्ड के जंगलों में है। 5 किलोमीटर अंदर ये था। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों में 9 बार भूकंप के झटके हल्के ही सही लेकिन महसूस किए गए हैं। पाडिया इंस्टीट्यूट वाले ये कह रहे हैं कि निकट भविष्य, अब वो निकट भविष्य की कोई मानकता नहीं बताई गई है कि निकट भविष्य में कितनी शीघ्र यहाँ पे भूकंप आ सकता है, लेकिन वो भी जो भूकंप आएगा 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप उत्तरकाशी में आ सकता है, जो कि मुझे तो लगता है कि 7 की तीव्रता में तो शायद ही उत्तरकाशी में कोई जनमानस बच पाए। उत्तरकाशी में विगत एक हफ्ते से लगभग 7-8 बार भूकंप के झटके आ गए हैं। सभी लोग बहुत दहशत में, क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ी यहाँ पे जनहानि हुई थी, मानव हानि हुई थी। पिछले 9 दिन में 9 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते दहशत बनी हुई है और दहशत का सबसे बड़ा कारण है बर्नावत पर्वत। आप देख सकते हो, यहाँ बर्नावत पर्वत है और यहाँ पे टूट हुई है। बताया जा रहा है कि जब पहली बार भूकंप आया था यहाँ से कुछ पत्थर गिरे, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पूरा बर्नावत के नीचे जो जनपद उत्तरकाशी बसा हुआ है और एक बड़ी आबादी इसके नीचे बसती है। तो कहीं ना कहीं जब भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो ये जो लोग रहते हैं इसके नीचे वो दहशत में देखे जाते हैं। तो जिस तरह से पिछले 9 दिन में 9 बार धरती डोली है, तो कहीं ना कहीं दहशत में लोग हैं और एक चिंता का विषय है कि क्यों इस तरह से पहली बार लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि भूकंप के लिहाज से जनपद को 4 और 5 जोन में रखा गया है और जब भी कभी बड़े भूकंप के झटके जनपद में महसूस किए जाते हैं तो जो जनपद वासी होते हैं दहशत में देखे जाते हैं। जिसकी सबसे एक और वजह यह है कि 1991 में बड़ा भूकंप उत्तरकाशी में आया, कई जाने गई और बड़ा नुकसान जनपद को उठाना पड़ा। वो एक बार फिर से धरती के अंदर हलचल है और जनपद वासी दहशत में देखे जा रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। और अल्मोड़ा नगर निगम के खकमरा कोट वार्ड में आज फिर से मतदान हो रहा है। हालांकि मतदाताओं के उत्साह में थोड़ी कमी देखी गई। आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी ने काउंटर फाइल भी मतदान पेटी में ही डाल दिया था, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो गई थी। 944 मतदाता 4 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। आज ही कलेक्ट्रेट में बताया जा रहा है कि मतदान होने के बाद मतगणना भी होगी। इस वार्ड में खकमरा कोर्ट में आज पुनर्मतदान चल रहा है और इसमें अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से एक हफ्ता पहले ही हमने जो है यहाँ पे वार्डन आए थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, तो फिर से दोबारा आना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, कर्मचारी लोग हैं, इतना टाइम भी नहीं होता सबको, तो व्यवस्था जो है पहले से सही रखनी चाहिए इन लोगों ने ना। भी सुन रहे हैं, अल्मोड़ा नगर निगम के खकमरा कोट वार्ड में आज एक बार फिर से मतदान हो रहा है। लोगों की बातें भी आपने सुनी कि अभी एक हफ्ते पहले ही तो हमने मतदान किया था।
कुछ गलतियों की वजह से मतदान कर्मियों की ही दोबारा से अब वहां के लोगों को मतदान करना पड़ा। किशन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, किस तरह से चल रहा है मतदान, क्योंकि जो मतदाता वो कह रहे हैं कि लापरवाही चुनाव आयोग के कर्मचारियों की तरफ से की गई और खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पोलिंग पार्टी उनकी गलती का खामियाजा प्रत्याशी और खगमरा कोट की जनता जो है झेल रही है, जिस कारण से मतदान आज हो रहा है। लेकिन मतदाताओं में किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि मेयर पद के लिए तो वोटिंग हो रही है, सिर्फ उस पार्षद के लिए वोटिंग हो रही है। जो लोग जो है बाहर से वोटिंग करने के लिए आए हुए थे उनकी संख्या कम हुई है। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वोटिंग परसेंट 50% से आगे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 20 से 25% ही अभी 1:30 बजे तक हो पाए हैं। तो इससे अनुमान है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है अपने पार्षद चुनने के लिए। 4 प्रत्याशी मैदान में है, लगातार प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाता आकर उन्हें चुने करके, लेकिन अभी तक जो मतदान परसेंट दिख रहा है उससे लग रहा है कि काफी कम रहने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन जानकारी देने के लिए। हरिद्वार पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर के बाद तेज जेल से फरार शूटर पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि बदमाश पंकज 4 महीने पहले हरिद्वार जेल से रामलीला के दौरान फरार हुआ था। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि का गुर्गा है। बताया जा रहा है कि देर रात हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। उत्तरकाशी में देर रात सांकरी में ओसला जा रही गाड़ी बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में एक दुकान देर रात आग लग गई और पल भर में दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया, जिससे और दुकानें आग की चपेट में आने से बच गई। दिल्ली के मोती नगर में बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभा में मौजूद लोगों से दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर कई सवाल पूछे। सीएम धामी ने केजरीवाल को फर्जीवाल कहकर संबोधित किया और कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है, और उसके बाद भी ये योजना यहां इन्होंने जल जीवन मिशन की फर्जीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने, फर्जीवाल जी ने ये योजना यहां लागू नहीं हुई। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे? पानी की समस्या नहीं है क्या यहां? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे, पानी की समस्या तो है ना यहाँ। देहरादून से खबर है, जहां पर इस बार बजट सत्र में गैरसैंण में होने की संभावना कम ही है। वही गैरसैंण में सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर रितु खंडूड़ी एक दूसरे पर फैसला टाल रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और जगह और तारीख पर सीएम धामी फैसला लेंगे, लेकिन गैरसैंण में तैयारी नहीं तो ये भी देखेंगे कि वहीं स्पीकर रितु खंडूड़ी ने कहा कि देहरादून में किया जाए इस बार सत्र, क्योंकि गैरसैंण में सदन पूरी तरह तैयार नहीं है। तो देखिए, अपनी अपनी तरफ से बातचीत हो रही है संसदीय कार्य मंत्री और स्पीकर का, और दोनों का कहना है कि वहां पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से गैरसैंण में इस बार शायद सदन ना चल पाए, बजट सत्र ना हो पाए। क्योंकि अभी इससे पहले जो हमारी माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी चर्चा हुई थी और स्थान को लेकर भी चर्चा हुई। मैंने भी अपना पक्ष रखा था कि इसको गैरसैंण में किया जाना चाहिए, और अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया था कि वो समय और स्थान, मतलब तिथि और स्थान को वो अपने उनको अधिकृत किया था, वो घोषित करेंगे। हम उसको भी देख रहे हैं, तो इसलिए इस बार सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो सत्र होने जा रहा है वो देहरादून में किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से वहां तैयार नहीं है।
और वहीं कांग्रेस ने कहा कि स्पीकर और सरकार में समन्वय नहीं है और स्पीकर कह रही हैं देहरादून में सत्र हो, जबकि मंत्री सीएम पर फैसला छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा सत्र 10 दिन का होना चाहिए। स्पीकर जो है क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि देहरादून सत्र आहूत किया जाएगा, और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। यह अजीबोगरीब स्थिति है। संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी जो है ध्वस्त करने का काम जो है सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं।